नमस्ते। मेरा नाम जीवक है। मैं वर्तमान में एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूं। यह घटना एक कॉलेज यात्रा के दौरान घटी जब मैं 12वीं में था। मैं उस समय पुणे में था और हमारी कॉलेज यात्रा की घोषणा की गई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं 9वीं कक्षा के बाद से किसी यात्रा पर नहीं गया था। किसी यात्रा के दौरान दोस्तों के साथ आनंद लेने की खुशी उन पलों में से एक है जो आपके पूरे जीवन में यादगार और पुरानी यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी यात्रा का स्थान शनिवार वाड़ा था, जो एक किला जो भूताहा होने के लिए जाना जाता है। इसके भूतिया होने का विश्वास ऐतिहासिक घटनाओं, विशेष रूप से किले के अतीत की एक दुखद घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 1773 की एक भयानक रात में शनिवार वाड़ा में रहने वाले युवा पेशवा नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अपनी हत्या के दौरान वह अपने चाचा से मदद पाने के लिए चिल्लाया काका माला वाचवा, जिसका मराठी में मतलब होता है चाचा मुझे बचा लो। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां रहस्य और साजिश में डूबी हुई हैं। इस ऐतिहासिक घटना और असाधारण गतिविधियों की बाद की कहानियों के कारण कुछ लोग शनिवार वाड़ा के परिसर के भीतर अलौकिक घटनाओं को देखने या महसूस करने का दावा करते हैं। मैं किले के भुतहा होने की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और न ही मैं असाधारण घटनाओं पर विश्वास करता था, लेकिन इस घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने मुझे आज तक डरा दिया है। मुझे याद है कि यात्रा शनिवार को थी और हमारी यात्रा के लिए 3 बसें बुक थीं। मैं अपने दोस्तों राज और भूषण के साथ तीसरी बस में था। वे दोनों मेरे स्कूल के दिनों से ही मेरे साथ थे और हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हम बस में सबसे आखिरी सीट पर बैठ गए और अपनी मंजिल के बारे में बात करने लगे। भूषण ने शनिवार वाड़ा की पूरी कहानी सुनाई और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कहानी सच है? राज एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह भूत प्रेत और अलौकिक अस्तित्व में विश्वास करता था। उसने कहा, देखो दोस्तों, भले ही भूतों के बारे में अंधविश्वासी और फर्जी कहानियां हैं, लेकिन मेरे अनुसार भले ही उनमें से 70% नकली होंगी, लेकिन 30% निश्चित रूप से सच हैं। ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। भूत निश्चित रूप से असली हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कहानियां नकली हो सकती हैं, इसलिए मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता कि शनिवार वाड़ा के आसपास की कहानियां सच हैं, लेकिन यह वास्तविक हो सकती है, इसलिए मेरे पास इस पर उचित राय नहीं है। राज की राय सुनने के बाद मैंने कहा, यह सब अंधविश्वास है। भूत, चुड़ैल, राक्षस, असुर, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। यह सुनकर राज गुस्सा हो गया और मुझसे बहस करने लगा। हम दोनों में बहस हो गई और बात बहुत बढ़ गई। भूषण ने हमें शांत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हम बहस करते रहे और मैंने राज को इन बातों का सबूत दिखाने की चुनौती दी। राज ने गुस्से में मुझसे कहा, ठीक है, हम रात में शनिवार वाड़ा किले में पहुंचेंगे और देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। मैंने गुस्से में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भूषण इससे खुश नहीं था, लेकिन वह हमारे साथ आने को तैयार हो गया क्योंकि विवाद अब सीमा से आगे बढ़ चुका था और अब इसे बातचीत से हल नहीं किया जा सकता। हम दोनों तब तक बहस करते रहे जब तक हम अपने स्थान शनिवार वाड़ा पर नहीं पहुंच गए। हमने किले में प्रवेश किया। दोपहर हो गई होगी। हमने कॉलेज के अन्य छात्रों और अपने शिक्षक के साथ स्थानों का दौरा किया। इस पूरे समय के दौरान मेरे और राज के बीच पहले हुई बहस के कारण कोई बात नहीं हुई। भूषण अभी भी स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम दोनों की मानसिकता सुनने की नहीं थी। शाम को कॉलेज का सारा स्टाफ किले से चला जाता है। हमारे रात्रि भोज की व्यवस्था पास ही के एक होटल में थी। सभी लोग होटल की ओर चलने लगे, लेकिन हम तीनों किले पर रुक गए। हमने देखा कि सूरज डूबने के साथ ही हमारे आसपास अंधेरा हो गया था। असाधारणता का प्रमाण देने के लिए राज ने किले में घूमने का नाम रखा। जब हम किले की गहरी कोने को छान रहे थे, तब भूषण ने कहा, हमारे पास अभी भी समय है, इस जगह को छोड़ दो। मैं भूतों के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर हम सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन राज ने हमें सबूत देने का फैसला किया था। मैं सच कहूंगा, मुझे उस जगह पर कुछ अप्राकृतिक महसूस हो रहा था। हवाएं उतनी ठंडी थीं जितनी होनी चाहिए थीं और किले में कुछ स्थानों पर
मुझे कंपकंपी महसूस हुई। मैं महसूस कर सकता था आसपास का वातावरण सामान्य से कुछ अलग था। मैंने ध्यान से ध्यान दिया परंतु कोई विशेष चीज नहीं दिखाई दी। राज ने कहा, देखा जीवक, ये सब तुम्हारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गलती है। इस किले में कुछ अनूठा है और हमें इसे अनुसंधान करना चाहिए। मैंने इसे एक और बार सुना, लेकिन मैं अब भी अपने स्वाभाविक तरीके से इसे नकारात्मकता मान रहा था। हम आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जो अद्भुतता से भरा हुआ था। वहां विचित्र चित्र और पुरानी आइटम्स थे। मैंने ध्यान से एक पुराने झूले की ओर बढ़ते हुए एक आवाज सुना, लेकिन कोई नजर नहीं आई। तभी एक और आवाज सुनाई दी, काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो। मेरा दिल दौड़ने लगा और मैं धीरे धीरे पीछे हटा। राज के चेहरे पर चिंता की झलक थी और भूषण भी बेचैन दिख रहा था। फिर से वही आवाज बोली, काका माला वाचवा, और उसके साथ और भयंकर आवाजें आने लगीं। राज ने ओम साई राम जपना शुरू कर दिया। हमने भी ओम साई राम का जाप करना शुरू कर दिया। हमने तेजी से उच्चारण को बढ़ाते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। और हम तीनों उठकर दौड़ने लगे। बार बार हादसे और असाधारण आवाजों के बीच हमने शिखर पर पहुंचा, जहां हमें सुरक्षा कर्मचारी और कॉलेज के स्टाफ ने खड़ा पाया। उन्होंने हमें सुरक्षित जगह ले जाने में मदद की और हमने देखा कि हमारी जिंदगी केवल कुछ ही इंच से बच गई थी। आखिरकार हम अपनी सुरक्षा को देखकर शांत हो गए, लेकिन वह रात हमें हमेशा के लिए दर्दनाक याद रहेगी। साईं बाबा के कारण ही हम आज जीवित हैं। इस भयावहता के बाद मैंने साईं बाबा में अपना दृढ़ विश्वास बना लिया और अलौकिक और भूतों के अस्तित्व में विश्वास करना शुरू कर दिया। इस अवसान को 10 साल हो गए हैं और मैं अब एक सफल डॉक्टर हूं, और तब से मुझे कोई अलौकिक अवसान नहीं हुआ है। लेकिन जब भी मैं उस अनुभव को याद करता हूं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है।